अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 में आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 3 जो कि हमारे पास ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं जिसका एल्टीट्यूड भी सेम है और बेस भी सेम है, तो हमने प्रूफ करना है कि उसका एरिया भी सेम होगा। सबसे पहले इसकी हम डायग्राम ड्रा करते हैं। जब हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक बेस है BC, उस पर हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जबकि दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ADBC। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ABC और दूसरी हमारे पास है DBC। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा की AB के CN। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा की CN और दूसरी तरफ हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी DC के एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, उसका हमने नाम रख दिया BM। यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगी पैरेलल साइड है वो आ जाएगी AC, किसके पैरेलल आ जाएगी BM के, जबकि हमारे पास आ जाएगी AB, वो पैरेलल आ जाएगी CN के। उसके बाद हमने क्या किया कि इन सारे चारों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। हमने चारों पॉइंट्स को MADN को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, जो कि है पैरेलल है BC के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका गिवन। जब हम गिवन में लिखेंगे तो गिवन में हमारे पास क्या था, ट्राइंगल्स ABC और दूसरी हमारे पास थी DBC ऑन द सेम बेस BC। बेस सेम हमारे पास कौन सी है, BC, एंड हैविंग, और साथ ही क्या है, एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड, और उसके साथ क्या है, उसका एल्टीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। इक्वल एल्टीट्यूड, यानी कि ये दो ट्राइंगल हैं, इनकी बेस भी सेम है और ये वाला जो एल्टीट्यूड है ये भी इक्वल है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो क्या है, इक्वल है। प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ये दोनों हमने प्रूव करने हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या है, एरिया इक्वल है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने ड्रा किया था पैरेलल लाइन BM हमने पैरेलल किसके ड्रा किया था, BM पैरेलल किसके है, पैरेलल टू CA। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा की थी BM CA के। BM हमने पैरेलल ड्रा की पैरेलल टू CA एंड, और उसके साथ हमने क्या ड्रा कर दिया था, दूसरी पैरेलल लाइन CN। यहाँ पे हमने क्या ड्रा कर दिया था, CN, जो कि पैरेलल किसके है, BA के। CN पैरेलल टू
बी ए। दो हमने पैरेलल लाइंस ड्रा की, एक बी एम जो कि पैरेलल है ए सी के, और दूसरी हमने ड्रा की थी सी एन जो कि पैरेलल है बी ए के। उसके बाद बी डी के, यहाँ पे बी डी के ड्रा कर दी थी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो आ जाएगी, और हमने क्या किया था, इनको मिला दिया था, मीटिंग इन सब को मिलाया था ए डी लाइन को। किस तरह से प्रोड्यूस किया था हमने, एम एन को हमने प्रोड्यूस किया एन एम, और इन चारों पॉइंट्स को मिला दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, हमने एक ड्रा की थी पैरेलल लाइन सी एन जो कि पैरेलल है बी डी के, और दूसरी हमने की थी बी एम जो कि पैरेलल है सी ए के, और उसके बाद हमने क्या किया था, एम ए डी एन को चारों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया था। अब हमने करना है प्रूफ कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया हमारे पास क्या है, सेम है। इसमें हमारे पास एक तरफ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होती है, रीज़न्स में हमने वजह बतानी होती है कि हम किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट देंगे और साथ ही हम रीज़न भी देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास डी बी सी। ये जो दोनों ट्राइंगल है आर बिटवीन क्या है, आर बिटवीन दी सेम पैरेलल साइड। ये दोनों क्या है, सेम पैरेलल साइड के दरमियान है, क्योंकि इनके एल्टीट्यूड क्या है, रीजन में हम लिख देंगे देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। इनके एल्टीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक सेम, दोनों जो है सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हिंस जो लाइन है एम ए डी एन, ये जो ऊपर वाली लाइन है एम ए डी एन, ये क्या है, पैरेलल किसके है, इज पैरेलल है हमारे पास पैरेलल टू बी सी। जो हमारे पास लाइन एम ए डी एन है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास आ गई बी सी एन डी। तो दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी ए एम। दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, बी सी ए एम। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, दोनों का पैरेललोग्राम्स का एरिया है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और ये हमने प्रूफ किया था थ्योरम नंबर 16.1 में। अगर आप उसको, इस शेप को गौर से देखेंगे तो आपको 16.1 की सेम शेप नज़र आएगी। तो ये थी हमारे पास इसकी रीज़न, हमारे पास क्या आ जाएगी, दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस, and between same parallel side,
साइड्स। ये हमारे पास क्या है, दो पैरेललोग्राम्स हैं जिनकी बेसिस भी सेम है और दोनों की दोनों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान हैं। उसके बाद हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास पैरेललोग्राम कौन सी आएगी, बी सी ए एम, जो हमारे पास क्या आ गई, एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया हमारे पास इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम। और इसकी हमारे पास रीज़न क्या आ जाएगी, ईच डायगनल्स कि जो हम डायगनल ड्रा करेंगे वो क्या होते हैं, हमेशा किसी भी पैरेललोग्राम्स को दो बाइसेक्ट करते हैं दो कांग्रुएंट ट्राइंगल में। ईच डायगनल ऑफ आ पैरेललोग्राम bisect it into two congruent triangles। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटू टू कांग्रुएंट ट्राइंगल्स में उसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है एक डायगनल ने। बिटवीन टू कांग्रुएंट ट्राइंगल। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी वो इक्वल होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दूसरी पैरेललोग्राम हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी पैरेललोग्राम है बी सी एन डी। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ए किसके इक्वल आ गया, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी के। तो इसका मतलब है कि ये जो अगर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एक पैरेललोग्राम को हाफ किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमने कहा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी किसके इक्वल है, बी सी ए एम के। मतलब अगर दोनों पैरेललोग्राम सेम है तो अगर उनको हम हाफ भी कर देंगे तो क्या होगा, उनका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी के। और ये हमारे पास इसमें हमारे पास रीज़न क्या आ जाएगी, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमने क्या प्रूव किया कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी बी सी के। क्योंकि यहाँ पे दोनों पैरेललोग्राम सेम थी तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उनको हम हाफ भी करेंगे तो दैन भी उनका एरिया सेम ही आएगा। ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 16.3, जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर किसी भी ट्राइंगल की बेस सेम हो और एल्टीट्यूड भी सेम हो तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है।